ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम श्री जय गुरुदेवाय नमो नमः। ओम श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सभी विद्वान एवं विदुषी नर नारियों साथियों, आध्यात्मिक चिंतन में, धार्मिक चिंतन में, दार्शनिक चिंतन में रुचि रखने वाले सभी मित्रों, स्नेही स्वजन, आपसे आज मैं गीता के अध्याय 6 के श्लोक क्रमांक 26, श्लोक क्रमांक 27 और श्लोक क्रमांक 28 पर बातचीत करना चाह रहा हूँ। इसके पूर्व हमने आपसे श्लोक क्रमांक 23, 24 और 25 की चर्चा किया था, जिसमें ये बात बताई गई थी कि व्यक्ति जो है सिद्धि की अवस्था में, जिसको समाधि कहा जाता है, मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं को पूर्ण रूप से संयमित करता है। जब मन संयमित होता है और आनंदमयी स्थिति उत्पन्न होती है तो दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है और इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी भी सत्य से विपथ नहीं होता। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। समुचित विश्वास और समुचित बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देने चाहिए, जिसको प्रत्याहार कहा जाता है। ये चर्चा आपसे हमने किया था। आज हम आगे बढ़ रहे हैं श्लोक क्रमांक 26 से लेकर के श्लोक क्रमांक 28 तक, जिसमें ये बताया जाएगा कि अगर मन भागता है, हम बात कर रहे हैं कि मन को रोके। यदि मन भागे तो क्या करें, कैसे रोकें? कृष्ण ने गीता के अध्याय 6 के श्लोक क्रमांक 26 से 28 के बीच में इसका 3 स्टेप बताया, 3 स्टेप्स, 3 फार्मूला दिया है। उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले बड़े निष्ठापूर्वक श्लोक क्रमांक 26 का श्रवण करें। यतो यतो निश्चलति मनश्चल चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्य एतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। नियम्य शब्द आया। नियम्य का मतलब होता है वश में करके। चंचलम, चलायमान। मन जो है ये चलायमान है, चंचल है, स्थिर नहीं होता। निश्चलत, विचलित होता है। यतो यतो निश्चलति मनः चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में ले आए। मन जो है यह स्वभावतः चंचल और अस्थिर है, लेकिन जो स्वयं रूप सिद्ध योगी होता है वह मन को वश में लाता है। उस पर मन का अधिकार होना चाहिए, मन के अधिकार में उसे नहीं चलना चाहिए। जो मन को और इंद्रियों को वश में रखता है
उसे गोस्वामी या स्वामी कहा जाता है। और जो मन के वशीभूत होता है, मन का जो गुलाम होता है, उसे गोदास अर्थात इंद्रियों का दास, इंद्रियों का सेवक कहा जाता है। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से भिन्न होता है। दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगी रहती है। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत कही जाती है। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यही विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि यह योगाभ्यास की परम सिद्धि भी है। मैं आपसे आज जो चर्चा करूंगा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से करूंगा और इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी जोड़ने का प्रयास करूंगा, बशर्ते आप बातों को ध्यान पूर्वक सुने। ध्यान में बैठते ही मन मार्केट में घूमने चला जाता है, कल का झगड़ा सोचने लगते हैं, झगड़ा हुआ था उससे कैसे निपटना है, भविष्य की चिंता इत्यादि अनेक तरफ मन चला जाता है। कृष्ण ने 5000 साल पहले ही इसका इलाज बता दिया था। कृष्ण कहते हैं ये चंचल अस्थिर मन जहां जहां भागे वहां वहां से खींचकर बार बार आत्मा में लगाओ। इसे आधुनिक उदाहरण से समझिए। तुम फोन चेक करने बैठे, फोन उठाया सिर्फ 5 मिनट के लिए कि थोड़ा सा देख ले, इंस्टाग्राम यूट्यूब शॉर्ट्स देखने के लिए उठा लिया, पर उंगली चलती रही, एक रील के बाद दूसरी रील, दूसरी रील के बाद तीसरी, और पता नहीं चला कब 2 घंटे निकल गए। गीता का यह श्लोक क्रमांक 26 अध्याय 6 का यह श्लोक क्रमांक 26 बताता है। इसमें कृष्ण कहते हैं यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम, मन जहां जहां भागता है वहां से उसे बार बार खींचना है, क्योंकि ध्यान में बैठते ही मन ऐसे भागता है, अरे कल बास ने क्या बोला था, वो पुराना झगड़ा याद आता है, इत्यादि इत्यादि बातें याद आती हैं। कृष्ण का सलूशन इसी के लिए है। जैसे रील देखते देखते याद आता है कि अरे काम था और तुम फोन रख देते हो, वैसे ही ध्यान में याद आ जाए, अरे मैं तो भगवान पर ध्यान लगा रहा था, और मन को वापस खींच लो। हर बार भागे हर बार वापस खींचो। कृष्ण ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सलूशन दे रहे हैं, हल दे रहे हैं, समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं। मन जो है ये तो भागेगा ही, आपका काम है उस भागते हुए मन को वापस लाना। फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और कृष्ण इसकी टेक्निक भी बताते हैं, कहते हैं जबरदस्ती नहीं, दोस्ती से मन को खींचो। जैसे बच्चा भागे तो डांटोगे तो और भागेगा, प्यार से बच्चे का हाथ पकड़ करके लाते हो। ठीक इसी तरह से इस 26वें श्लोक में नियम ये शब्द आया है। नियम का मतलब है जबरदस्ती नहीं, नियम में संयम के साथ। कृष्ण 3 स्टेप बताते हैं यहाँ। पहला स्टेप नोटिस करो, अरे मन भाग गया, इस बात को जानो, नोटिस करो, जज मत करो, नोटिस करो। दूसरा स्टेप सांस पर ध्यान लाओ, एक गहरी सांस। तीसरा स्टेप फिर से कृष्ण या अपने लक्ष्य पर मन को लगाओ। यही भागते हुए मन को खींचने के लिए 3 स्टेप हैं। हर बार भागे, हर बार खींचो, हर बार वापस, यही अभ्यास है। हम बढ़ते हैं श्लोक क्रमांक 27 की ओर। प्रशांत प्रशांत मन समहेनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम।
जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, भगवान में, कृष्ण में स्थिर रहता है, निश्चित रूप से उसे दिव्य सुख मिलती है और उसे सर्वोच्च सिद्धि मिलती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। रजोगुण से वो परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ एकत्व स्थापित कर लेता है और उसके जो विगत कर्म होते हैं उसके फलों से भी वो मुक्त हो जाता है। ऐसा कृष्ण जी कह रहे हैं अपने मुखारविंद से। ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कल्मश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में उपस्थित हुआ जाता है, स्थित हुआ जाता है, रहा जाता है। मद भक्ति लभते पराम, भगवद गीता के अध्याय 18 का 54वां श्लोक था, 54वां श्लोक है जो आगे करेंगे भी। मद भक्तिम लभते पराम, जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता तब तक कोई ब्रह्म स्वरूप में नहीं रह सकता। स वै मनः कृष्ण पदार विंदयो, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर पवित्र रहना या कृष्ण भावनामृत में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक जो कल्मश होते हैं उससे मुक्त हो जाना है। ये भौतिक कल्मशों से मुक्त होने का मार्ग भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। जब ये प्रैक्टिस डेली करोगे तो क्या होगा? मन शांत, रजोगुण खत्म, पाप रहित, ब्रह्म के साथ एकत्व और उत्तम सुख। नेटफ्लिक्स वाला डोपामाइन सुख नहीं है ये वो सुख है जो चरम सुख है, दिव्य सुख है, जो किसी भी प्रकार से किसी प्रकार की चिंता या एंजाइटी को स्थान नहीं देता, एंजाइटी को, चिंता को आने नहीं देता। टेंशन के बीच में अंतः शांति, अंदर शांति, ये जो है प्रशांत मन की बात कही गई थी श्लोक क्रमांक 27 में। अब हम चलते हैं श्लोक क्रमांक 28 में, जिसमें निरंतर योग की बात की जा रही है। जरा इसका भी निष्ठा के साथ श्रवण करें। युञ्जेनेमं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव भगवान का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। तो जीव जो है ये भगवान का अंश है और उसकी स्थित भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहना, भगवान की दिव्य सेवा करते रहना, यही है। ब्रह्म के साथ यह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। इसी को ब्रह्म संस्पर्श कहा जाता है। जो योगी ऐसे सदा मन को जोड़ता है वो पापों से छूटकर बड़ी आसानी से ब्रह्म स्पर्श वाला असीम सुख भोगता है। इसमें सुखेन शब्द प्रयोग किया गया है। सुखेन का मतलब होता आसानी से, सरलता से। एक बार हैबिट बन गई तो स्ट्रगल खत्म। पहले साइकिल चलाना सीखने में गिरते हैं, थोड़ा चोट लगती है, उठते हैं, फिर चलाते हैं, फिर गिर जाते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे सीख जाते हैं
और सीख जाने के बाद आसानी से साइकिल चलती है। प्रैक्टिकल रूप में आज से शुरू कर सकते हैं आप। सिर्फ 2 मिनट बैठो, फोन टाइमर लगाओ, मन 10 बार भागेगा, 10 बार वापस खींचो, बार बार खींचो, ट्राई अगेन, बार बार खींचो। निश्चित रूप से यू विल विन, आपको विजय मिलेगी, आप सफल होंगे। चाय पीने से पहले 3 सांस, अपने पर ध्यान, गिल्ट कोई नहीं। भाग गया तो फिर से ट्राई करो, फिर से खींचो, अपने को बेकार मत समझो। बार बार मन भागता है, बार बार खींचो। कृष्ण गारंटी दे रहे हैं, आत्मन्यो वशम नयेत, वापस लाते रहो, वापस लाते रहो, एक दिन मन खुद ही टिक जाएगा। कमेंट करो, आपका मन ध्यान में सबसे पहले कहाँ भागता है? ऑफिस में, फैमिली के साथ, या पास्ट की किसी घटना के साथ? अगले दिवस इसी पर वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को सादर जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।